वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल होप इटसेल्फ। टुडे आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है परसेंटेज की। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपसे परसेंटेज के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज की जो क्लास है वो एनटीपीसी स्पेशल क्लास है जिसमें बहुत सारे एनटीपीसी के क्वेश्चंस आए हुए मैंने यहाँ लिए हैं। तो आपको ये मेरे साथ साथ क्वेश्चन चलना है और 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है ना। मतलब सिर्फ आपको 10 से 15 सेकंड है ना, 5 से 15 सेकंड के बीच में आपको सारे क्वेश्चंस को उड़ा देने हैं। तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ चलिए और सीखिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन। तो ए की आय का 10%, बी की आय का 15% है और सी की आय का 20%। यदि तीनों की आय का योग 7800 रुपए है तो बी की आय ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास 200 रुपए है, ठीक है, और बांटना है आपको 2:3:5 में। तो कैसे बांटोगे आप, कैसे बांटोगे? तो मान लीजिए 3 पर्सन है, 1 2 और 3 पर्सन है। 200 रुपए को 2:3:5 के रेशियो में बांटना है। ए को कितना मिलेगा, पहले वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा पैसा, तो आप कैसे निकालोगे? उसका अनुपात बटा के टोटल अनुपात कितना है 10 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 200, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा 40 रुपए, यानी इसको 40 रुपए मिलेगा। वैसे दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा 3 बटा के 10 इंटू 200 रुपए करोगे तो यहां से इसको कितने रुपए 60 रुपए मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे कर करके हम क्या करते हैं और इसको यहां से निकालोगे तो कितने मिलेंगे 100 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि पैसे को बांटते हैं अनुपात में, ठीक है। तो ये आपको आना जरूरी है क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आपका पढ़ना और आपका जीवन व्यर्थ है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं एक चीज और कि कैसे हम अगर 2 अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी मान लीजिए दे रखा है 3:2 और बी अनुपात सी दे रखा है 3:4, है ना, 4:3 मान लीजिए 4:3। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे A/B/C में, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हमें एक चीज, ये जो रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप फॉलो करना। तो 3:2 4:3 ऐसे लिख देंगे, ठीक। इसके नीचे 2 के नीचे जो दूसरा रेशियो है उसको लिख देंगे। फिर हमारा जो नियम होगा वो 3 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौके 8 और 2 3 6, 2 से काट देंगे, सब कट रहा है 2 से, तो 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6। तो अनुपात क्या आ गया 6:4:3। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे। तो ये A/B/C आ गया, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा ही दिया होगा। देखिए अब ए की आय का 10%, बी की आय का 15%। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का 10% इज इक्वल टू बी का 15%। 15% कितना होता है बेटा? देखिए 5% कितना होता है 1/20। तो 5 का मल्टीपल क्या है 15%। 3 मल्टीपल है ना, तो 3/20 आसानी से लिख सकते हैं, 3/20। अब यहां से अगर हम काट देंगे तो A/B कितना आएगा 3:2 आएगा। मतलब A/B कितना आएगा 3/2 आएगा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए, फिर हम निकालते हैं कि B का C का रेशियो निकालते हैं। तो B का कितना दे रखा है, B का 3/20 इज इक्वल टू C का 1/5 दे रखा है, 5 चौके 20। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 4:3, है ना। B/C कितना आ गया 4:3। तो सेम कंडीशन यहां आ गई सेम कंडीशन। तो ABC का रेशियो हमने यहां से निकाल लिया 6:4:3। अब पूछ रहा है कि B की आय कितनी है भाई, तो B की आय निकाल दो। तो वैसे ही करेंगे, B की आय का अनुपात कितना है 4, टोटल अनुपात कितना है 13 और पैसे कितने हैं टोटल 7800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा और आ जाएगा आपका 2400 रुपया। तो ये होगा आपका आंसर, है ना। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एनटीपीसी में ऐसी क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको मैं प्रैक्टिस खूब कराने वाला हूं, खूब सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास देने वाला हूं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बोर्ड पे देखते हैं। हाँ जी, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना होगा 40%। 40% कितना होता है भाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 20% कितना होता है 20% होता है 1/5। तो 20 का मल्टीपल क्या है 40%, मतलब 2 का मल्टीपल है तो ये क्या आ जाएगा 2/5। तो 2/5 होगा। तो अगर हम A/B निकालना चाहेंगे तो
क्वेश्चन में बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है। तो ये बी का वेतन हो गया 5 और इसी का 40% क्या है, ए है। तो ए का कितना आ जाएगा 2। तो ए रेशियो बी हम निकाल लिए 2 रेशियो 5। अब फिर बात करें बी का वेतन सी के वेतन से, वेतन का 25% है, ठीक है। तो 25% है यानी कि 1/4। तो ये किसका है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो बी रेशियो सी अगर हम निकालना चाहें, इसका मतलब सी का वेतन जो जितना है 4 यूनिट है और 4 यूनिट से बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो 4 का 25% कितना होता है, 1। तो इतना अधिक है, इसका मतलब ये कितना आएगा 5/4। समझ में आ रहा है। अगर हम निकालना चाहें ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यहां पे हम लिख देंगे 5 4, यहां से निकल के आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कितना आएगा 10 25 और 20, ठीक है। यहां काटेंगे तो 2 5 और 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई सी का वेतन कितना है 4 माइनस ए का वेतन कितना है, कितना यूनिट है 2 यूनिट बटा के ए का यूनिट इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा 2/2 इंटू 100। तो यहां से 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा 100%। तो ये होगा आपका आंसर। कितना टाइम लगा, मुझे समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज बहुत ही कम टाइम लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो देखते रहिए और 10-15 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन है जो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताएं। भाई 90% 93% क्या हो गए, सफल हो गए। तो असफल छात्रों की प्रतिशत कितनी होगी, 100 में से अगर हम 93 माइनस कर देंगे तो कितने असफल आ जाएंगे, 7%। मतलब 7% क्या है, असफल छात्र हैं। तो कहने का मतलब x का 7% असफल छात्रों की संख्या दे रखी है कितनी, 259। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 7 7। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 3700। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बना लोगे आप लोग। तो एक बार आप लोग आदत डालो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का, जल्दी करना है। हाँ जी, चलिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो संख्या का 40% बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 75% का हमने फ्रैक्शन लिखेंगे। 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 1/4। मैं ये क्यों बार बार बता रहा हूं, ताकि आपको आदत हो जाए। 75 25 का 3 का मल्टीपल है ना, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, x का 3/4 प्लस 75 कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो x माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 75 कर देंगे। तो यहां से 4x माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 75। तो यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा x अपॉन 4 इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 आ गया। अब इसी का 40% बताना है। तो 40% कितना होता है, 40% कितना होता है, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। 40% कितना होगा, 2/5। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 300 इंटू 2/5 और यहां से निकल के आ जाएगा 60 और आंसर आ जाएगा 120। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। अब मैं ऑप्शन भी लिखते चलूंगा ताकि आप लोगों को बनाने में भी हेल्प हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है, मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर। चलिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और 25% घटाया जाता है और तब मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। ये एसएससी सीपीयू 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, आया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। इजी क्वेश्चन बहुत सारा कर लिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या थी, 100 थी। माना कि संख्या 100 है, ठीक है। माना कि संख्या क्या है, 100 है, ठीक। 100 है तो 100 का हमने 15% बढ़ाया तो वो कितना हो जाएगा, 115 होगा। जाहिर सी बात है, 100 को अगर हम 15% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 115। अब 115 को फिर 25% घटाया तो 115 का अगर हम 75% निकालेंगे, 75% यानी कि कितना होगा बेटा, 3/4। तो 3/4 अगर लिखेंगे तो ये लमसम आ जाएगा 3 5 और
4 और 3 है ना 4। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 2 5 है ना 25% आएगा। ठीक, तो हमने निकाला सबसे पहले जैसा क्वेश्चन बोला वैसा चला हमने। किसी संख्या को 115 से बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है तब मूल संख्या से 22 कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने 100 से 115 किया, 115 का फिर हमने 75% निकाला, जो कि मतलब इसका 115 का 25% घटाया तो कितना आया, इतना आया। तो ये अब बोल रहा है कि मूल संख्या से 22% कम है। तो मूल संख्या अगर हम इसमें 100 करेंगे, मूल संख्या से घटाएंगे तो ये कितना यूनिट आएगा, 13.75 यूनिट आएगा। तो इसका मतलब इतने यूनिट की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, ये 100 यूनिट है ना, ये 100 यूनिट हमने माना था। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 22 बटा के 1375। अब हमें 100 यूनिट का मान निकालना है। ओरिजिनल यूनिट कितना है, 100 है। ये ओरिजिनल है ना बेटा, ओरिजिनल यूनिट, ये ओरिजिनल यूनिट है। तो ओरिजिनल यूनिट का मूल संख्या ही पूछ रहा है, तो मूल संख्या निकालेंगे, 100 यूनिट का मान निकालेंगे। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, मान 22 बटा के 13.75 इंटू 100। अगर हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे कैसे अब, तो अगर हम देखेंगे तो ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है कितने टाइम्स में, 275 टाइम्स में, और ये 20। फिर 5 से कटाएंगे तो ये कितने से कट रहा है, 55, और ये फिर 20। फिर ये 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, फिर ये 5 से 4 से कट जाएगा। तो आंसर जो है आप 20 दूना 40, 40 चौके 160 है ना, 160 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसा डील करेंगे। ठीक है, डील करना सीखिए, आंसर होगा बी। क्लियर है, मजा आया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और मैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको कराता हूं। हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में एसएससी सीपीयू में 2016 में आया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान पर और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का परसेंटेज बचत ज्ञात करें, है ना। बचत कितना है, कितना परसेंट बचा, ठीक है, कितना परसेंट बचा या बचत ज्ञात करें। तो बचत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कि उसकी आय 100 है, ठीक, 100% है, 100% तो आय होगी। फिर 40% क्या करता है, 40% वो भोजन पे निकाल देता है, यानी कि फूड पे निकाल देता है। 40% निकाल दिया हम तो कितना बचा, 60% बचा, है ना। 60% अब उसकी आय बची। फिर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 20% मकान पे, फिर हमने 20% इसमें से निकाल दिया तो कितना बचा बेटा, 20% निकाला तो 60 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा, 40% बचेगा। बात समझ में आ रही है। 100% था, 40% फूड पे निकाल दिया तो कितना बचा, 60% आय बचा। 60 में 20% उसने किस पे खर्च कर दिया, मकान पे खर्च कर दिया। तो मकान पे जब खर्च किया तो उसके पास कितना बचा, 40% बचा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किराए पर शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे। तो मतलब जो बचा शेष उसका 70%, यानी कि 40 का 7 बटा के 10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, है ना। 28% वो किस पे, शिक्षा पे निकाल रहा है। तो टोटल बचा कितना था, 40 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, 12%। तो उसकी बचत कितनी है, 12% की। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे डील करिए, एकदम आराम से बन जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। आपको क्वेश्चंस उड़ाने हैं, सिर्फ उड़ाने हैं। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वाले पूछने लगे आजकल। देखिए, कमल के पास कुछ सेब थे, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। वही पुराना मेथड लगाएंगे हम लोग और इजीली सॉल्व कर लेंगे। 40% क्या होता है बच्चा लोग, 40% 20% को कितना बोलते हैं, जल्दी 1/5, तो 40% कितना होगा, 2/5। इसका मतलब बोल रहा है कि कमल के पास कुछ सेब थे, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। भाई 5 खाया, है ना, यहां से निकल के आया जो ओरिजिनल यूनिट है 5 यूनिट, तो इतना सेब खाया और बेचा कितना,
5 का 40% यानी कि 2, यानी कि 7 यूनिट क्या किया, बेचा। समझ में आ रहा बात, 7 यूनिट बेचा और इसी 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 70, यानी कि उसने 70 सेब बेचे, 60 यूनिट की वैल्यू 70, एक यूनिट कितना निकल के आया 10। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि उसने कितने सेब खाए, कितने यूनिट खाया भाई, 5 यूनिट। 5 यूनिट का दाम निकाल लीजिए, 5 × 10 = 50, तो आंसर इज 50। वाह क्या बात है, क्या बात है, इतना आसानी से आप इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। मेहनत करिए, मेरे साथ बढ़िए और फटाफट फटाफट फट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ाइए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। जब अगर क्वेश्चन में आप देखो कि सिर्फ 1% हो, 1% हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1% को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, x/100 प्लस x। अगर बढ़ रहा है तो 100 प्लस x करेंगे और अगर घट रहा है तो 100 माइनस x करेंगे। इससे डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक जनरली जो हम लोग चलते आ रहे हैं, जिस फॉर्मूले से जैसे क्वेश्चन बनाते आ रहा है वैसे हम बनाएंगे। पहले इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो 60% बढ़ रहा है, 60 लिखेंगे, 60 के बाद 60% बढ़ रहा है, 100 प्लस 60 करेंगे, कितना आएगा, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो यहां से वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेंगे 160 × 100, और एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 4 टाइम में 15 और ये 4 2 5, यहां से निकल के आ गया 75/2। आंसर कितना आ गया, 37 1/2%। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं एक जो जेन्युइन मेथड जो हम लोग बनाते आ रहे हैं उस मेथड से देखते हैं। तो अगर हम जेन्युइन मेथड देखेंगे तो 60% बढ़ा, 60% को हम फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे, 60% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 60% को क्या लिखेंगे, 3/5। ठीक है, 3/5 लिख दिया। कहने का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर ये था और बढ़ के कितना हो गया, 5 का 60% बढ़ा 3, तो बढ़ा कितना, 3 8। इन दोनों का अंतर कितना यूनिट आ रहा है, 3 यूनिट। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो जो बढ़ा हुआ कीमत था और जो अंतर आ रहा है दोनों में 3 यूनिट का, तो 3 × 8/100 करेंगे, तो 4 2 जा और 25। ये आना से आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। तो ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर आना ही आना है, आना ही आना है। तो आपको सीखना है मेथड, मेरे साथ चलते रहिए, सीखते रहिए और सारे क्वेश्चन को उड़ाते रहिए, बेहतरीन उड़ाते रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन। हाँ जी, आपके स्क्रीन पे है एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह जाती हैं और शेष में बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर जाती है। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों तो बताएं बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। ऑप्शन है ए 1000, बी 10,000, सी 1,00,000, डी 8360। तो इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि गांव में 100% बकरियां थी, ठीक, 12% क्या हो गई, बाढ़ में बह गई, तो कितनी बची, 88% बची। क्लियर है। अब बोल रहा है कि जितनी शेष बची 88% का 1/20 मतलब 5% है ना। 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/20। बकरियां क्या हो गई, बीमारी से मर गई। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से 44 और ये 10 बार में कटेगा, इसका मतलब 4.4 बचेगा। 4.4% बकरियां क्या हो गई, मर गई। तो टोटल बकरियां कितनी थी, 88 माइनस 4.4, तो करेंगे तो कितना आएगा, 83.6% बकरियां क्या है, बची हुई हैं। और इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 8360। तो टोटल बकरियां निकाल सकते हो आप। तो x का 83.6% इज इक्वल टू 8360। अब यहां से ये दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो और आएगा, यहां करेंगे 1000/836, ये कटेगा 10 टाइम में, आंसर आ गया 10,000। कितना इजी है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेंस में आए हैं। सोचिए
आपका तो भाग खुल जाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर मेंस में आएंगे तो आप इजीली कर लोगे, प्री में भी आएंगे तो कर लोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सीखना है सिर्फ कि कैसे हम हाउ टू मिनिमाइज योर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल, ये सीखना है आपको। आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन जो टाइम आप कम लगाओगे, जो मेथड आपका होगा वो सीखना है आपको। ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग के पास एक और क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को आप बता रहा हूं 15 सेकंड के अंदर आप उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। देखो आप कैसे, देखो, यदि किसी व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाती है, तो बताए उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 75% हमें पता है 75% कितना होता है 3/4, क्योंकि 25% कितना होता है 1/4, तो ये इसका मल्टीपल है 3/4। तो आय जो है वो कितना है बेटा 4, और खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कितना कर रहा है 3, है ना। 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 3 खर्च कर रहा है, और ये बचत होगा, है ना। तो अगर हम आय में से खर्च निकालेंगे तो वही तो बचत होगा। तो अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 क्या होगा, उसका बचत होगा। बात समझ में आ रही है। अगर 4 वो कमाता है, 3 खर्च कर देता है, तो 1 ही तो बचाता है वो। अगर मैं इसको 100 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं सुविधा के लिए अपने, तो मतलब 400 रुपए कमाता है, 300 रुपए खर्च कर देता है, 100 रुपए बचाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आगे बोल रहा है, उसकी आय 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो 400 का 20% अगर हम निकालेंगे, 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो इसका मतलब प्लस 80, इसकी आय 480 हो गई। और फिर बोल रहा है खर्च भी 10% बढ़ गया, तो 300 इंटू 1/10 करेंगे तो 30 रुपया बढ़ा, तो कितना हो गया 330। अब जो आ रहा है, जो आपका वो जो बचत आ रहा है वो कितने का आ रहा है 150 का आ रहा है ना। तो अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि बताइए कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई आप डायरेक्टली बता दो, कितना इजी है, हो जाएगा आपके लिए। ये 50/100 जो उसका बचत था पहला इंटू 100 कर दो, आंसर आपका आ जाना है। कितना आएगा 50%, है ना। इजी, कितना मजा आ रहा है, कितना जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसे ही लगे रहो मेरे साथ और लॉकडाउन का यूज करो, पढ़ते रहिए क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया सब लेके आऊंगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन और है एसएससी सीजीएल प्री का 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जुआ खेलता है ना, वो क्या करता है कि हमेशा जाके जुए खेलता है। जैसे गांव में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे जुआड़ी लोग बैठ के आपस में जुआ खेलते हैं। तो जैसे ही वो खेलने गया तो कुछ पैसे लेके गया था। अब वो पैसा लिया तो उसका 75% वो हार गया उसी समय। फिर उस पैसे जो बचा पैसा उसका 75% भी वो हार गया, और तीसरी बाजी में जो भी बचा था उसका 75% हार गया और मुंह चिपोर दिया और 2 रुपए लेके घर चला गया। तो अब बताना है कि प्रारंभिक में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको क्या करना है, x, है ना। मान लीजिए कि उसके पास x रुपया था, तो पहली बार जब वो हारा तो उसके पास कितना बचा 25% बचा, है ना। 25% बचेगा ना बेटा। 25% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/4। फिर दूसरी बाजी में हारा तो उसका 1/4 बचा, 1/4 लिख दिया। फिर तीसरी बाजी में वो हारा 1/4, घर कितना ले गया 2 रुपए, उसका मुंह बन गया था, 2 रुपए लेके घर गया, तो 2 रुपए लेके घर गया। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हो कितना रुपए उसके पास था। 2 इंटू 64 कितने रुपए आया 128। देखा कितना आसानी से हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं भाई, देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, आप अचीव कर लोगे गोल, है ना। मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, एसएससी ने कितना बेवकूफों वाला क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही बना सकते हो। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताना है। ठीक है भैया, तो मूल्य जो था
मूल्य हमारा जो था, मूल्य और खर्च देख लेते हैं हम लोग। तो पहले मूल्य था, मान लो 25% का वृद्धि हुआ, तो 25% यानी कि 1/4, यानी कि मूल्य था 4, फिर बाद में बढ़ गया 4 का 25% 1 होता है, तो बढ़ा तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब ठीक है, यहाँ पर छोड़ दिया हमने। अब बोल रहा है कि अपने बजट में बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। तो 20% की जब कमी कर रही है, तो इसका मतलब कि 1/5 इसका फ्रैक्शन होगा। पहले 5 था, अब 5 का 20% 1 ही तो होता है, मतलब इसने क्या कर दिया, 1 कम कर दिया अपने खर्च में। तो बताना है कि खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा हमारा। तो 4 × 5 20 हो गया, और 4 × 5 20 हो गया। तो भैया यहाँ तो 0% का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, 0%। देखिए, मतलब इसको करने में सेकंडों का समय नहीं लगेगा यार, 5 सेकंड में आप सॉल्व करके दिखा दोगे क्वेश्चन को। तो आप मेहनत करते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए, देखिए सफलता आपके कदम जरूर एक ना एक दिन चूमेगी, करते जाइए। हाँ जी, बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और 10% फिर बाद में बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है ए 5900, 5000, 5500, 5050। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले संख्या मान लीजिए 10% बढ़ाया जाता है ना, तो 10% को हम कितना लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। तो मान लीजिए कि वास्तविक जो ओरिजिनल संख्या थी वो 10 थी, और फिर कम कर दिया गया ना, तो 9 कर दिया गया घटा के। बात समझ में आ रही है, 10 थी 9 कर दिया गया, फिर क्या किया गया, 1 बढ़ा दिया गया। तो दोनों का जब हमने देखा कि अब दोनों को देखा तो 10 ओरिजिनल संख्या कितनी यूनिट है, 100 यूनिट है, और जो जब घटाया बढ़ाया गया तो कितना आया, 99 यूनिट। इन दोनों का जब अंतर हम देखेंगे तो 1 का अंतर है ना, 1 का अंतर है, और 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 50। तो 100 यूनिट का वैल्यू ओरिजिनल संख्या का यूनिट निकाल सकते हो आप। 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 × 100, 5000। कितना सिंपल है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके एग्जाम में, और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत लगन से पढ़ाई करोगे तो कर पाओगे। और आज हम इतना ही क्वेश्चंस रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके सामने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।